हेलो जेई एस्पिरेंट्स। तो यार काफी दिनों के बाद इस जेई चैनल पर हाजिर हूं आप सभी के बीच, बिकॉज कल रात में वीआईटी का रिजल्ट आउट हो चुका है और वीआईटी का रिजल्ट आ गया है तो आप सभी परेशान हैं और चाह रहे हैं कि भाई सर एक कट ऑफ वाली वीडियो मिल जाए और पूरी वीआईटी की काउंसलिंग में अगर गाइड कर दें तो बहुत बढ़िया रहे। तो अब से आपको वीआईटी की वो काउंसलिंग की वीडियो हो, कट ऑफ की वीडियो हो, चॉइस फिलिंग की वीडियो हो, सारी वीडियोस वन बाई वन आती जाएंगी। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीआईटी की काउंसलिंग मैं करा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। अब भाई वीआईटी का आपका जो भी रैंक आई है या जो भी रिजल्ट आया हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपको पहली चीज तो अपनी रैंक कमेंट करके बतानी है। दूसरा, आप मैक्सिमम किस कैटेगरी और किस ब्रांच तक कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो, या मैक्सिमम आप क्या चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखो भाई, देखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम सभी के कमेंट पे जरूर रिस्पॉन्स करेंगे कि आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है। देखो, काउंसलिंग का मतलब मैक्सिमम चॉइस फिलिंग होता है, बट हम चॉइस फिलिंग पर एक सेपरेट वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाएंगे, तो उसका आप इंतजार करिएगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना, चॉइस फिलिंग बना चुका हूं, पीडीएफ आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी लोग पेड काउंसलिंग कर रहे होंगे और हम फ्री काउंसलिंग आप सभी को दे रहे होंगे। वीआईटी में इनके जो कैंपसेस हैं, पहले आपको कैंपसेस थोड़े से समझने पड़ेंगे। अगर एक तो वेल्लोर है, एक कैंपस इनका चेन्नई है, या काइंड ऑफ इसको आप ऑफ कैंपस भी कह सकते हो। फिर इनकी दो सिस्टर इंस्टीट्यूट हैं, वीआईटी एपी एंड वीआईटी भोपाल। अब मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई वीआईटी एपी और वीआईटी भोपाल ये दोनों यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं। वीआईटी वेल्लोर एक डीम्ड कैंपस है, ठीक है। डीम्ड का मतलब बहुत बढ़िया। मेरे से अगर कोई फीडबैक लेगा वीआईटी का, बहुत सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी कि अच्छा नहीं है, खराब है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगा वीआईटी एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्निंग ओरिएंटेड है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, प्लेसमेंट्स अच्छे हैं। इट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू मैन कि आप कितनी स्टडी करते हो और आप कितना वहां से गेन करके निकलते हो। वीआईटी से निकले हुए बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कॉस्टली है इसका, बस कॉस्ट फैक्टर एक जो मुझे लगता है कि वो एक इम्पैक्ट करता है। बट रैंक के बेसिस पर आप जानना क्या चाह रहे हो कि भाई कैंपस कौन सा मिलेगा सर, ब्रांच कौन सी मिलेगी और कैटेगरी कौन सी मिलेगी। तो मैंने क्या बोला, आप ब्रांच डिसाइड कर लो कौन सी ब्रांच तक जाना है, आप कैंपस डिसाइड कर लो किस कैंपस तक आप मैक्सिमम सिलेक्शन ले सकते हैं, कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए कि किस कैटेगरी तक मैक्सिमम जाओगे। अब यार ये कैटेगरी क्या है? कैटेगरी देखो भैया, वीआईटी वेल्लोर में जैसे जैसे रैंक बढ़ती जाती है, अगर आपको फिर भी वीआईटी में पढ़ना है तो उसके लिए आपको फीस ज्यादा पे करनी होती है। कैटेगरी 1 में 1,98,000 रुपए पर ईयर का फीस रहता है। कैटेगरी 2 में अगर किसी बच्चे की अलॉटमेंट आती है तो 3,07,000 रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर होता है। कैटेगरी 3 में 4,05,000 रुपए का रहता है। कैटेगरी 4 में 4,48,000 का रहता है। कैटेगरी 5 में 4,93,000 रुपए का फीस स्ट्रक्चर पर ईयर रहता है। ये सिर्फ ट्यूशन फी है, इसमें कोई भी हॉस्टल फी इंक्लूडिंग नहीं है। बट अगर मैं हॉस्टल फी की बात करूं तो वहां का जो बेसिक मैं हॉस्टल प्लस मेस आप मिला के चलोगे तो 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000 इन तीन कैटेगरीज में आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम और आगे आएंगे तो भाई ग्रुप ए और ग्रुप बी क्या होता है? ये कुछ नहीं, सिर्फ ब्रांचेस का डिवीजन है। मतलब जो अच्छी ब्रांचेस हैं वो कैटेगरी मतलब ग्रुप बी में है, जो थोड़ी सी लोअर है वो ग्रुप ए में है। और लिटिल बिट फीस का भी एक डिफरेंस आ जाता है। इससे इसमें ज्यादा आपको हेडक लेने की या समझने की जरूरत नहीं है कि कौन सा ग्रुप ए में है, कौन सा ग्रुप बी में है। इट इज अ वेरी माइनर डिफरेंस दैट इज ब्रांच। अगर मैं काउंसलिंग फी की बात करूं तो भाई 5,000 रुपए काउंसलिंग फीस रहती है, प्लस 18% जीएसटी, तो 5,900 रुपीज आपको पे करना पड़ता है एज एन एप्लीकेशन फॉर्म फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं और आप चॉइस फिलिंग की बात कर रहे हैं, तो चॉइस फिलिंग मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ कर दूं। कट ऑफ में आपको वीआईटी वेल्लोर के पूरे कैटेगरी वाइज आज कट ऑफ देने वाला हूं, 1 2 3 4 5 जो भी कैटेगरीज हैं। अब चॉइस फिलिंग में क्या मैटर करता है? कैंपस सिलेक्शन, कि किस कैंपस तक आप ऑप्शंस को ले सकते हो। कुछ बच्चों का होता है कि मुझे सर सिर्फ वीआईटी वेल्लोर चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, कितनी भी कैटेगरी तक मिले, तो उनका भी सॉल्यूशन है।
अगर जो ऐसा चाह रहे हैं कि सर मेरे को वीआईटी भी चलेगा, चेन्नई वेल्लोर भी चलेगा और चेन्नई भी चलेगा, दोनों को मिक्स करके मेरे को चॉइस फिलिंग दे दो, तो चॉइस फिलिंग अलग बनेगी। कैटेगरी का अलाउंसेस कहां तक देते हो? तो मैं बोलूंगा कि आप कोर सीएस के चक्कर में मत पड़ना। आप क्या करिए, सीएसई के रिलेटेड जो भी ब्रांचेस यहां पर अवेलेबल हैं, करीब 7 ब्रांचेस सीएसई के स्पेशलाइजेशन वीआईटी वेल्लोर में अवेलेबल हैं, एक आईटी ब्रांच हो गई, टोटल 21 ब्रांच है इंक्लूडिंग दिस 8 ब्रांचेस। तो मान के चलो ये 21 सीएस की नहीं है, टोटल और जो भी है इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल, यहां पर टोटल जो बन रहा है 7 to 8, मतलब 8 ब्रांचेज ऐसी हैं जो वीआईटी वेल्लोर के अंदर हैं, जो सीएस या सीएस से रिलेटेड हैं। बट बच्चे बहुत मिस्टेक क्या करते हैं, सर मुझे तो सिर्फ वीआईटी में सीएस कोर चाहिए, कोर नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा नहीं लूंगा, उसके चक्कर में बहुत बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिलती है। दूसरी चीज, सर मुझे मैं सीएस से आईएमएल के नीचे नहीं जा सकता हूँ। अरे अभी आपको तो कुछ पता ही नहीं ना यार कि आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे, इसलिए मेक द प्रेफरेंस, मेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द ऑप्शंस, उसके बाद आप ले सकते हो। ये सारी वो ब्रांचेस हैं जो ऑप्ट करके लोग लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आईटी ब्रांच ले लिया तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे, नहीं। और कोई खास डिफरेंस भी नहीं है सीएस में और आईटी में, सेम कंपनीज अपॉर्चुनिटीज हैं सीएस के साथ। जो आईटी ब्रांच है, आईटी इज द काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ब्रांच ऑफ सीएस, सो आप उसको बिल्कुल डिनाई मत करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वेल्लोर में आईटी ना लेके वो चेन्नई में सीएस ले लेते हैं, तो मैं बोलूंगा उनको वेल्लोर में ही आईटी लेना चाहिए, ठीक है। अब और आज आगे आ जाते हैं। तो वीआईटी चेन्नई में स्पेशलाइजेशन की करीब 6 ब्रांचेस है और यहां पर आईटी ब्रांच नहीं है। अब स्पेशलाइजेशन वो कौन कौन से हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। उसके लिए आपको हमारे लैपटॉप वाले डिस्प्ले पर आना पड़ेगा और इसी में अब हम कट ऑफ भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारे पास में अगर हम वीआईटी की बात करें तो वीआईटी में हमारे पास सीएस एआईएमएल, सीएस एआई एंड डेटा साइंस, CS डेटा साइंस, CS बिजनेस सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद TCS, CS साइबर सिक्योरिटी, CS बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड IT, ये ब्रांचेस हैं जो कि टोटल 8 ब्रांचेस हैं। अब इनकी कट ऑफ भी मैं आपको दिखा देता हूं, कट ऑफ्स क्या क्या हैं। अब अगर मैं कोर CS की बात करूं कि भाई कोर CS कितनी रैंक तक मिल जाता है, तो कैटेगरी 1 में 900 रैंक तक मिलेगा, कैटेगरी 2 में 3500 रैंक तक मिलेगा, कैटेगरी 3 में 15,000 रैंक तक मिलने की संभावना हो सकती है, कैटेगरी 4 में 25,000 तक, कैटेगरी 5 में 30,000 तक। और इसकी जो काउंसलिंग होती है ना वो फेज वाइज होती है। इसका काउंसलिंग पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप सभी जरूर देखिएगा। फेज 1 में सिर्फ 1000 से 20,000 रैंक तक के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो पहले उन्हीं को अपॉर्चुनिटी मिलती है जिनका 1 से 20,000 के बीच में रैंक होता है। CS AIML मतलब कैटेगरी 1 में अगर अपने को चाहिए आईटी कंसीडर करके चलें तो करीब 2000 से 2200 रैंक तक मिल सकता है, कैटेगरी 2 में 10 से 12,000 रैंक तक, कैटेगरी 3 में 25 से 27,000 रैंक तक, कैटेगरी 4 में 30 से 32,000 रैंक तक, कैटेगरी 5 में करीब 35,000 37,000 रैंक तक अलॉटमेंट मिल सकती है। स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अच्छे से पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो। और आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप उसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कि आपको कौन कौन से कैंपस मिल रहे हैं। इसी तरह से मैं वीआईटी चेन्नई का भी कट ऑफ आपके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। कुछ भी डाउट इंक्वायरीज हो तो आप हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन पर है, आप उस पर व्हाट्सएप करिएगा या कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप उस पर अपनी इंक्वायरी जो है शेयर कर दीजिए, विद इन 24 आवर आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शंस हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बाय बाय।